नमस्कार, मेरा नाम विपांशु है और आज मैं आपके सामने हमारा जो डिजिटल बिज़नेस कार्ड है या जिसको हम डिजिटल बिज़नेस डॉकेट कहते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे काम करती है, आपको अपनी प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है, उन सब के बारे में आपके साथ एक जानकारी साझा करूँगा। सबसे पहले एप्लीकेशन कैसे काम करती है, उसका पहला पॉइंट होता है कि उस एप्लीकेशन को आप ओपन कैसे करेंगे। उससे हम स्टार्ट करते हैं और आप जैसे-जैसे देखते जाएँगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे आएँगे और आपको यहाँ पे म्यू.इन लिख करके सर्च करना है और जब आप सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएँगे। इसको हम हमारा म्यू का होम पेज, म्यू का लैंडिंग पेज कहते हैं। अब आप एक्चुअली में जब देखेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अबाउट अस, ब्लॉग, एफएक्यू, इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देन हमारा एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कैसे स्मूथनेस है, क्यों इसमें हमारा काम है, आप यहाँ पे कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ हमारे जो फीचर्स है विजिटिंग हिस्ट्री, बुकमार्क, एक्सेस, माय कॉर्पोरेट इवेंट्स, सिक्योरिटी, लिंक लॉकर, सॉर्ट यूआरएल और एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। और जब आप और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ डेमो लिंक्स भी दे रखे हैं कि आपका प्रोफ़ाइल एक्चुअली में जब बन जाएगा, आपका जो डॉकेट है वो बन जाएगा तो एक्चुअली में बाद में कैसा दिखेगा। नीचे और अगर आप और आते हो और मान लो आपको किसी तरीके से हमसे सपोर्ट चाहिए, हमसे कॉन्टैक्ट करना है या कुछ और आपको मैसेज हम तक पहुँचाना है, तो आप कॉन्टैक्टेड सपोर्ट में उस इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे तो ये हमारे पास पहुँच जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जिस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा गर्व होता है कि इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर इट मेड इन इंडिया। नेक्स्ट, सबसे पहले जब आपको अपना कार्ड बनाना है, आपको अपना डॉकेट बनाना है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को यूँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको अपना अकाउंट बनाना है, तो आप अपना अकाउंट कैसे बनाएँगे? उसके लिए आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जिसको हम लोग अकाउंट रजिस्ट्रेशन, न्यू का साइन अप पेज, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। वो मुख्यतः इसमें 3 ही इन्फॉर्मेशन है। एक तो बस कन्फर्मेशन के लिए पहला यूज़र नेम है, दूसरा आपका फ़ोन नंबर है, तीसरा आपका पासवर्ड है और चौथा अकाउंट को जस्ट कि कहीं आप पासवर्ड को मिस ना कर दें, पासवर्ड आपका गलत ना हो जाए, उसके लिए हमने आपसे कन्फर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन माँगा हुआ है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में यूज़र नेम क्या है और ये यूज़र नेम आपके साथ कैसे एसोसिएटेड रहेगा। मान लीजिए मेरा नाम विपांशु है, मैंने अपना यहाँ पे यूज़र नेम विपांशु रख दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने अपना अगर यहाँ पे नाम मान लो कुछ भी रख दिया है विपांशु, तो जो मेरी प्रोफाइल है वो mu.in/ करके विपांशु लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे अपना प्रोफाइल देखने को मिलेगा और यही यूआरएल पे कोई और आएगा तो उसको मेरा प्रोफाइल देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका नाम ऋषभ है और आपने अगर अपना प्रोफाइल ऐसे रखा है तो आपका अकाउंट यहाँ पे खुलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने अपने यूजर नेम को मान लीजिए भरत_2 रखा है तो अब आपका जो प्रोफाइल है वो कहाँ खुलेगा, mu.in/भरत_2। इसके बाद आपसे हमने फ़ोन नंबर मांगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन नंबर हम क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं और फ़ोन नंबर का एक्चुअली मांगने का मेन एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है। तो फ़ोन नंबर मांगने का सबसे मेन और सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि हम हमेशा प्राइवेसी पे काम करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास जितने यूजर्स हो हमेशा ऑथेंटिकेट हो। ईमेल की बात करें तो लोग फेक ईमेल्स बना सकते हैं, हम उनको कभी ट्रैक नहीं कर सकते, बट जब फ़ोन नंबर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग और वो कौन है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कोई आपको स्पैम ना करे, कोई यहाँ पे आके आपका डेटा ना चुराए, कुछ और ना करे, उन सब चीज़ों के लिए फ़ोन नंबर बड़ा ही स्मूथ रहता है और वैसे फ़ोन नंबर आपके पास हमेशा होता है तो फ़ोन नंबर आपके लिए हैंडी भी रहता है। आपको क्या करना है, आप अपना डिटेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आप रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी वेरीफाई करना है, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपका जैसे ही अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आप न्यू में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है और मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर रखा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना आईडी डालूँगा, अपना पासवर्ड डालूँगा और यहाँ पे जा कर के लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा तो
मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे जो ये मेरा पेज है जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, यहाँ पे आ जाऊँगा। डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट डैशबोर्ड को डिस्कस करने से पहले हम हमारी माई डिटेल्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक डिटेल्स, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली में जो आपकी बेसिक डिटेल्स है एक्चुअली में बेसिक है नहीं। यहाँ पे आपसे नाम मांग रहे हैं, आपका प्रोफाइल टैग मांग रहे हैं कि आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मोटिवेशन स्पीकर हो, आप शॉपकीपर हो, जो भी हो आपको वो डालना है। आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक अपना कंपनी का बिजनेस ईमेल डालेंगे तो आपको हम एज अ बिजनेस यूजर ट्रीट करेंगे और आपको माई कॉर्पोरेट का एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा। अगर आप एक पब्लिक ईमेल डालते हो जैसे जीमेल, याहू etc, तो आपको हम एज अ इंडिविजुअल यूजर ट्रीट करेंगे और हम आपको माई कॉर्पोरेट का फीचर नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, अपना फ़ोटो डालेंगे। जब आप फ़ोटो, ईमेल, प्रोफाइल टैग डाल देंगे, आप अपनी जेंडर, डीओबी, एड्रेस, प्रोफाइल हेडलिंग एक्सेट्रा डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपने टाइमिंग्स डाल सकते हो कि भैया मेरा कॉलिंग टाइम क्या है, मेरा मैसेज टाइम क्या है और मेरा ऑफिस टाइम क्या है। क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई प्रोफाइल देखता है और आपको कॉल करता है तो कॉल से पहले वो देख ले कि इनको कॉलिंग का टाइम क्या है, क्या ये इस टाइम ये अवेलेबल होते हैं, क्या ये सही टाइम है इनको कॉल करने का, तभी ही वो आपको कॉल करें। एक बार आपने आपसे इन्फॉर्मेशन डाल दी, इसके बाद अब आपको जो सबसे मेन काम करना है, म्यू जो कि मी ऐप यूआरएल है, उस यूआरएल का जो मेन पॉइंट है, जो मेन केंद्र है, जिस चीज़ पे आपको एक्चुअली में काम करना है, वो है माई लिंक्स। आपको माई लिंक्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे अपने सारे लिंक्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देख पा रहे हो तो मेरी खुद की प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लिंक्स डाल रखे हैं। कुछ लिंक्स जो मुझे सबको दिखाने हैं उनको मैंने विजिबिलिटी ऑन कर रखा है। कुछ लिंक जो मान लो मुझे किसी को नहीं दिखाने हैं अभी किसी कारणवश, उसकी मैं विजिबिलिटी को बंद कर सकता हूँ। आप नया लिंक कैसे ऐड करेंगे? ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, आप उसका एक्सिस प्रोफेशनल है, पर्सनल है, सोशल है, ये सेट करेंगे। आप उसका एक्सिस टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे और ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई लिंक आपका ड्रॉप डाउन में नहीं है, आपको अपना कस्टम लिंक डालना है, तभी आप कस्टम लिंक में आकर के यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना कस्टम लिंक डाल सकते हैं और सेव करना होगा आपको यहाँ बटन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे आप बेसिकली 4 तरीके के इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। पहले आप लिंक्स डाल सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हो, आप कितने भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10 15 जितनी आपकी इच्छा हो। उसके बाद आप यहाँ पे आकर के अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हो, अपने व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हो, अपने टेलीग्राम नंबर डाल सकते हो, अपने घर के अपने दूसरे बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं, उस ऐड कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करके डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल रहा है, सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप अपना ये सब इन्फॉर्मेशन डाल चुके हो तो हम आपको एक और प्रोविज़न देते हैं, आप अपना यूपीआई भी यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने इसी कार्ड के म्यू के यूआरएल को डाला, उसको बोलते हैं यार नीचे यूपीआई पड़ा है, 3 ऑप्शन है, 4 यूपीआई दे रखी है, आपका जहाँ मन करे वहाँ पैसा भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल यूपीआईज भी डाल सकते हो। कोई यूपीआई अगर आपको किसी को नहीं दिखानी है तो टोगल बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद कर दिया तो उसकी विजिबिलिटी बंद हो जाएगी, अभी किसी को नहीं दिखेगी। और यहाँ पे जो एक्सेस है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पहले भी बात करी है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार के लिए और बता देता हूँ। पब्लिक ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई भी देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब टेक्निकली बात करूं तो जो भी डेटा एक नॉन लॉग्ड इन यूजर भी देख सकता है वो पब्लिक है। ऐसा डेटा जो कोई भी देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये डेटा किसने देखा है ये मुझे पता होना चाहिए, मतलब हम उसे ट्रैक कर सके। तो वो कहाँ पे आता है? वो प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट का मतलब क्या है? ऐसा डेटा जो वही देख सकता है जिसको मैंने एक्सेस ऑथराइज करा है। मतलब म्यू में आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ दिखती है, म्यू का जो नया यूनिक फीचर है, म्यू जिस यूएसपी पे काम करती है, वो है म्यू का एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड से डेटा एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसमें सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल करके इस एक्सेस कंट्रोल को और अलग लेवल पर, अलग हद तक उसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपको जो सबसे मस्त चीज़ दिखेगी वो यहाँ पे आपको काउंट्स दिख रहे होंगे। जैसे 3 काउंट है,
इन 3 का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर यूपीआई को किसी ने क्लिक करा होगा, देखा होगा, तो मैंने उसे प्रोटेक्टेड किया था, मतलब जिसने भी देखा है मुझे पता होना चाहिए, तो उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप मान लो आपने इस 55 पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी जो कि इस प्रकार है कि किसने देखा, कब देखा, कैसे देखा, पूरा ग्राफ, पूरी लिस्ट सब कुछ दिख रही है। मान लो कुछ अनोनिमस भी रही थी तो उन अनोनिमस की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके ओवरऑल प्रोफाइल के लिंक्स कैसे काम करते हैं। उसके लिए आप गेट व्यू ट्रेंड्स पे क्लिक करिए, आपको अच्छे से ट्रेंड्स मिल जाएंगे कि कौन सा डेटा कितनी बार देखा गया है, कहाँ देखा गया है, कैसे कैसे देखा गया है। ठीक है, एक बार जब आप अपना बेसिक डिटेल भर चुके हो, लिंक्स, माई लिंक्स जो लिंक्स है उसको भर चुके हैं, उसके बाद हम आपकी प्रोफाइल पे एक बहुत अच्छी चीज़ भी ऐड करने का प्रोविज़न देते हैं, उसको हम कहते हैं ऐड इंसेल इन्फो। एक्चुअली में जब आप इन 2 चीज़ों को भरे हैं, जब आपने माई डिटेल्स और लिंक्स को भरा है, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी दिखेगी। आपकी प्रोफाइल का जो फ्रंट व्यू है बहुत अच्छा दिखेगा, बट इसका जो मेन उद्देश्य है, जो आपका इसका बैकएंड है, जो इसको और डिटेल्ड बताना है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो डॉकेट है वो एज अ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका कब बनेगा, जब आप एडिशन इन्फो भी डाल दोगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप एडिशन इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोजेक्ट्स। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डाल सकते हो कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। आप यहाँ पे अपनी कंट्री इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे हमने कहा कि हम टोगल्स पे हर जगह काम करते हैं, आप जिसको बंद कर दोगे टोगल, वो किसी को नहीं दिखेगा। आपने अपने प्रोजेक्ट्स, कंपनी, एजुकेशन, अचीवमेंट, सर्टिफिकेट सब डाल दिए। जो सबसे खतरनाक और सबसे लास्ट चीज़ है वो है गैलरी। आप यहाँ पे फोटो गैलरी भी बना सकते हो, अपनी प्रोडक्ट गैलरी बना सकते हो कि यार मैं ये प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, ये मैंने किया है, ये मेरी ये है वो है, वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। एक्चुअली में आप प्रोडक्ट गैलरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने दी है, वो है रीडायरेक्ट यूआरएल। आप सोच रहे होंगे कि यार रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे देने का क्या कारण है, तो उसके बाद एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। मेरे एक दोस्त है, वो लेखक हैं, ऑथर है, और उनकी कुछ बुक्स हैं उन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी डाल रखी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर वो अमेज़न फ्लिपकार्ट का डायरेक्टली अगर लिंक डाल देंगे तो कोई भी आएगा उस लिंक से मे भी क्लिक करे, मे भी नहीं करे। इससे अच्छा वो क्या चाहते हैं कि वो आए और आकर के एक प्रोडक्ट गैलरी में अपनी बुक का कवर फोटो डाले, और कवर फोटो के ऊपर क्लिक करे तो वो अमेजोन पे रिडायरेक्ट कर जाए, फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट कर जाए। वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उनके सजेशन पे, उनके फीडबैक पे ना गैलरी डाली। गैलरी में सबसे बेस्ट चीज़, जैसा आप सोशल पर्सन, प्रोफेशनल, पब्लिक पर प्रोटेक्टेड है, वैसे आपको गैलरी में भी मिलेगा। बाकी सब चीज़ों में भी एक्सेस है, बट वो थोड़ा अलग तरीके का है जिसपे मैं बात करूँगा। नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि क्या हुआ है, किसने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, किसने मैसेज भेजा है, किसने क्या किया, सब कुछ दिखेगा। एक बार जब आप यहाँ पे आ गए तो उसके बाद हम यहाँ से माई प्रोफाइल पे जाएंगे। एक्चुअली में माई प्रोफाइल है क्या, ये एक्चुअली दिखाएगा आपको कि आपकी प्रोफाइल कैसे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ कि हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल किस व्यक्ति को कैसे दिखेगी। पब्लिक, कोई नॉन लॉग्ड इन यूज़र आएगा उसको कैसा दिखेगा, प्रोटेक्टेड कोई लॉग्ड इन आएगा उसको कैसा दिखेगा, किसी के पास आपका एक्सेस है तब उसको कैसा दिखेगा, कौन कौन सा एक्सेस है तब कैसा दिखेगा, वैसे हमने यहाँ पे बात करी हुई है। आप आए, आप यहाँ पे आ गए और आपने सब कुछ देख लिया। अब हम सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कहाँ दिखेगी। ये रहा आपका लिंक mio.in/, जैसे मैंने अपना IMLMaster यूज़र नेम रख रखा है, मैं इसे कॉपी करूँगा, तो मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे मैं इसे डाल दूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरी प्रोफाइल को लोड करेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मेरी प्रोफाइल है, मैं ही देख रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ एक्सेस है, मुझे पब्लिक भी एक्सेस है, प्राइवेट का भी एक्सेस है, प्रोटेक्टेड का भी एक्सेस है। तो आपको नीचे कहीं पे भी आपको ग्रे आउट चीज़ें नहीं दिखेगी, कहीं पे आपको ताला लगा हुआ नहीं दिखेगा। साथ ही में अगर मैं इसे इनकॉग्निटो में खोल दूँ और यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो अब इनकॉग्निटो में खोला हूँ तो ये तो पब्लिक की तरह दिख रहा है। यहाँ से भी देख सकते हो कि कोई लॉगिन नहीं है, तब यहाँ पे लॉगिन की बात करी। तो ऐसे ध्यान से देखिए, प्रोटेक्टेड डेटा भी ग्रे आउट है और प्राइवेट डेटा भी ग्रे आउट है कि भैया ये तो तुम नहीं देख सकते। सिर्फ मैं क्या देख सकता हूँ, पब्लिक डेटा। जो भी यहाँ से डेटा देखेगा वो सारा डेटा रिकॉर्ड होता जाएगा, बताता जाएगा। अब इस प्रोटेक्टेड को कोई कैसे देखेगा, मान लीजिए आप यहाँ पे आए
और यहाँ पे आकर के मान लो आपने किसी और के अकाउंट से, मान लो आपने अपने अकाउंट से आया और आपने इसे लॉगिन कर दिया। जैसे आप इसे लॉगिन करोगे तो अब आप यहाँ पे आकर के इस प्रोफाइल को अगर देखेंगे तब पाएंगे कि आपको पहले तो यहाँ पे मिल गया कि किसने आपकी प्रोफाइल को देखा, विजिटिंग हिस्ट्री मिल चुकी है, आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जिनके साथ प्रोटेक्टेड लिखा है वो अब यहाँ पे ग्रे आउट नहीं है, सिर्फ प्राइवेट वाला ग्रे आउट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई होगी और इन्होंने इसे देख लिया। अब ये कैसे एक्चुअली में इम्पैक्ट करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब हम चलते हैं, मान लीजिए हम चलते हैं लिंक्स पे। अगर आपको याद हो तो उन्होंने किस पे क्लिक करा था, ट्विटर पे। ट्विटर पे भी कितने, 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे आकर के तो आपको दिखेगा कि 11:50 पे किसी प्रद्युमन नाम के व्यक्ति ने इस पे क्लिक किया है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं प्रद्युमन की प्रोफाइल पे भी जा सकता हूँ, राइट। तो ये आपको बेस्ट फीचर मिलता है, आपको अपनी लीड्स को, किसने आपकी प्रोफाइल को देखा, कौन सी प्रोफाइल कैसे ट्रेंड कर रही है, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगली चीज आती है कि क्या इतना ही म्यू है, नहीं, म्यू में और भी बहुत कुछ है। पहली चीज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इन डेटा की प्राइवेसी की। जो आपको ये डेटा दिख रहा है, डीओबी जेंड, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनके बारे में सबसे पहले हम चलते हैं इनके लिए। यहाँ पे आपको एक चीज दिखती है जिसको हम कहते हैं चेंज टेम्पलेट। आप चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी आपके पास 2 टाइप के टेम्पलेट्स है और हम भविष्य में, हो सकता है अगले 1-2 महीने में, कुछ टेम्पलेट्स और सेलेक्ट कर दें। अगर आप यहाँ पे आकर इसे येलो कर देते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है, जो यहाँ पे ब्लू दिख रही है, वो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं यार मुझे टेम्पलेट अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे बेसिक वाला टेम्पलेट अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे आकर के अगर अपनी प्रोफाइल को देखता हूँ, मतलब प्रद्युमन का अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा है, वहां से अगर मैं अपनी प्रोफाइल को देख रहा हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोफाइल बिल्कुल भी अलग तरीके की दिखने लगी, बिल्कुल अलग तरीके की। जैसा जिसकी इच्छा है, जैसी आप अपनी प्रोफाइल को दिखाना चाहते हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब नीचे आपकी क्या है, एडिशन इन्फो, जो एक्चुअली में बताता है, लिंक्स बताता है कि आप कैसे हो, कौन हो, क्या हो। बट आप कितने तेज हो, कैसे आप 30 मार खाओ, कैसा आपका सब कुछ है, क्या आपने किया है, क्या आपकी अचीवमेंट्स है, वो सब क्या बताता है, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे भी म्यू आपके लिए काम करता है, वो करता है आपकी प्राइवेसी। जैसे मान लीजिए आपको अपना ईमेल नहीं दिखाना, अपना फ़ोन नंबर नहीं दिखाना, आपको इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी किसी को, क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा क्लिक करिए और यहाँ पे आप सेटिंग्स में चले जाइए। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जनरल पब्लिक एक्सेस दिखेगी कि आपको प्रोजेक्ट, कंपनी एड्रेस, एजुकेशन वगैरह को कैसे दिखाना है, डीओबी का ईयर दिखाना है कि नहीं दिखाना। जैसे आप में देखोगे तो मेरा सिर्फ आपको 22 सितंबर दिखता है, मेरा ईयर नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ पे आकर के इस डीओबी के टोकन को सेलेक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा। में आप किसी की प्रोफाइल को सर्च करने की फिजिबिलिटी देते हो कि नहीं देते हो, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये लगभग लगभग जो मैंने आपसे बात करी, आप हेल्प टॉपिक्स पे देख सकते हो कि म्यू क्या है, कैसे काम करता है। वहाँ से आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन को देख करके और अच्छे से इनके बारे में समझ सकते हो। इसके बाद जब आप इतना कर देते हो, मान लीजिए मैं प्रद्युमन हूँ और मुझे म्यूट में विपांशु का प्रोफाइल अच्छा लगा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी प्रोफाइल को बुकमार्क कर सकता हूँ। बुकमार्क करने का मतलब क्या हो गया, अब मेरे डैशबोर्ड में इनकी प्रोफाइल एक जगह दिखती रहेगी ताकि मेरे को भविष्य में इनका लिंक यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं इनको रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, एक्सेस रिक्वेस्ट की मुझे आपका एक्सेस चाहिए, मैं यहाँ पे आपको लीड मैसेज भेज सकता हूँ। मान लीजिए मैंने देखा, लिख दिया टेस्ट मैसेज, ठीक है, और मैंने अब लिख दिया हेलो, आई चेक योर,
ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब हमें डालकर अगर इनको आप सेंड मैसेज कर दोगे तो ये मैसेज इनको चला गया, इनको एक नोटिफिकेशन मिल गया कि आपको किसी प्रद्युमन से मैसेज मिला है। आप माई लिंक्स में जाएंगे, आप माई लिंक्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको प्रद्युमन का मैसेज दिखाई दे रहा है कि कैसे, कौन है ये प्रद्युमन, क्या करता है और उन्होंने आपको क्या मैसेज भेजा है। आप इस पेज पे कुछ काम कर सकते हो। हम यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन देते हैं, आप मैसेजेस को आर्काइव कर सकते हो और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। इन लीड्स को जनरेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो और कुल मिला के यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बिजनेस कैसे किया जा सकता है, आपका फ्लो कैसे बनाया जा सकता है, आपका जो डॉकेट एक मात्र डिजिटल बिजनेस कार्ड ना हो करके उसे बहुत आगे तक की चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जा रही है। अब जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जो सबसे खास चीज़ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, वो हमारा आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, जिसको हम कहते हैं म्यू का लिंक ट्री या लिंक कनेक्टर। मान लीजिए ये जो चंगाने से मतलब मेरा प्रोफाइल था, एक प्रद्युमन नाम के व्यक्ति को कहीं पे मिला और वो उसको नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे ट्विटर पे देखा और वो अब चाहते हैं कि वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो या वो चाहते हैं कि मेरे साथ वो लिंक्डइन पे कनेक्ट हो। वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे सर्च ही करेंगे बट उनका मेरे बारे में उनको इन्फॉर्मेशन तो कहीं मिलेगी नहीं। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ आकर के अगर वो मेरा ये यूआरएल भी डालते हैं तब भी आप ध्यान से देखोगे तो आप उनको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। मतलब एक लिंक डाल करके आप किसी दूसरे की प्रोफाइल देख करके उसके दूसरे लिंक पर भी जा सकते हो। तो एक तरीके से लिंक कनेक्टर या कनेक्ट मी की तरह भी काम करता है। नीचे आएंगे, जैसे मैंने इनको बुकमार्क किया तो मुझे बुकमार्क दिख रहा है, ठीक है। बुकमार्क में जाऊंगा तो बुकमार्क में मेरे को बुकमार्क्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी, मतलब प्रद्युमन के अकाउंट से तो प्रद्युमन ने किनको बुकमार्क किया है उनको वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही इनको लीड मिलती है। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाता हूँ तो यहाँ पे डैशबोर्ड में मुझे ये मिल जाएगा कि विजिटिंग हिस्ट्री, किसने मुझे विजिट करा है। उसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक्चुअली में देख सकता हूँ कि मेरी प्रोफाइल किसने देखी। जैसे मेरी प्रोफाइल अभी प्रद्युमन ने देखी है, प्रद्युमन को देख सकता हूँ, पहले ऋषभ ने देखा है। और यहाँ पे मेरे सबसे खास बात, ऋषभ ने मेरी प्रोफाइल कब कब देखी है मैं वो भी देख सकता हूँ। देखिए पूरा ग्राफ दिखा रहा है कि कब कब मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है, कब कब इन्होंने मुझे मेरी प्रोफाइल देखी है। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। माई कॉर्पोरेट, वहाँ पे भी आपको अपने कॉर्पोरेट, अगर आपने बिजनेस ईमेल यूज़ कर रखा होगा तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आखिर में जिस चीज़ के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा आपको और इन्फॉर्म करना है वो है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर ट्रेंड्स देख सकते हो कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इस वीक में क्या हुआ, इस मंथ में क्या हुआ और ओवरऑल आपका क्या हुआ। अब अभी ये भी देख सकते हो कि आपने कौन सी चीज़ कितनी डाल रखी है, क्या डाल रखा है, किसी में कम तो नहीं है। जैसे मैंने सर्टिफिकेट नहीं डाले अभी मान लीजिए तो ये भी दिखा दे रहा है, यहाँ से जा करके ऐड कर सकते हो। आज आपने कितनों को बुकमार्क किया, मैंने किसी को नहीं किया तो ज़ीरो आएगा। अगर आप ऑल कर दोगे तो आज तक कितनों को बुकमार्क किया वो सब आ जाएगा। इवेंट्स क्रिएट करना हो, किसको एक्सेस दिया है, क्या विजिटिंग रहा है, किन की एक्सेस रिक्वेस्ट आई है, कैसे आई, सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस प्रोफाइल को कैसे शेयर करना है, आप यहाँ पे शेयर प्रोफाइल पे जा करके इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी करके आप किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी को ईमेल कर सकते हो। और इसको अगर आप मेल में जा करके आप एज ए ईमेल सिग्नेचर भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको म्यू का सब कुछ समझ में आया होगा और आप इसे आप अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कर सकते